चरण रज का स्पर्श हुआ, अहिल्या मैया उठ के खड़ी हो गई। सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े। अहिल्या जी को भी पता था कि भगवान के ही चरण रज से मेरे श्राप का मोचन होने वाला है। अचानक किसी को भी भगवान दिखाई पड़ जाए तो वो पागल तो हो ही जाएगा है? अहिल्या जी के सामने अचानक रघुनाथ जी दिखाई पड़े। मां के गले के शब्द समाप्त हो गए। जब प्रेम बहुत हो जाता है तो जीव बोल नहीं पाता है। और समझिएगा, जब जिह्वा बोलना बंद कर देती है तब आंखें बोलना प्रारंभ करती है? अहिल्या जी के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए भगवान को देखकर। शरीर को रोक नहीं पाई अपने, तो अहिल्या मैया रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ने अपने हाथों से उठाया है, धीरज दिलाया। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। प्रभु मैं अपावन स्त्री हूं जिसके कारण मुझे श्राप मिला, और आज आपने इस बात को सत्य कर दिया कि संसार में यदि कोई पतितों को पावन करने वाला है तो पतित पावन रघुनाथ जी केवल हैं। आपने मुझे पवित्र करके प्रभु आपने नाम को सत्य कर दिया। एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले, गुरु जी भी यही बोल रहे थे, आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, आज जाके पता चला है मेरे पति ने मेरा उद्धार कराया था। क्यों? यदि श्राप न मिला होता रघुनाथ तो आज आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिला होता। जिसने दर्शन दिला दिया वो श्राप है कि उद्धार है? प्रभु मुझे कुछ मांगने नहीं आता, मैं मति से भोरी हूं, लेकिन एक बात जानती हूं कि भंवरा दिन रात कमल के पुष्प की ओर मंडराता रहता है चारों तरफ। क्यों? उस पुष्प में जो पराग है वो पराग लेने के लिए भंवरा पागल बना रहता है। अब मैंने सुना है राम जी आपके चरण कमल के पुष्प के समान है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपका पांव कमल का पुष्प है और उसके भीतर जो प्रेम है वही पराग है, तो रघुनाथ जी आप आज से अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। प्रभु मैं चाहती हूं मेरा मन दिन रात आपकी चरण में ही लगा रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली, और गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उसको सिर पे धारण किया। राम जी आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गए हूं। गंगा जी आपके चरण की चरणामृत है, शंकर जी के सिर पर तो केवल चरणामृत गया, आपने मेरे सिर पर अपना चरण रख दिया। प्रभु अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में और क्या मिलेगा? मैं उनसे भी भाग्यशाली हो गई। जैसा वरदान मां अहिल्या ने मांगा, बाबा कहते हैं अहिल्या जी को रघुनाथ जी ने दिया। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जोवते मन भावा बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी, रोवते मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद
चाहा वरदान प्राप्त हुआ। अहिल्या मैया बार बार रघुनाथ जी के चरणों में प्रणिपात होकर अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को विदा होकर गई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु, यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी जैसा दूसरा कौन भगवान है। क्या विशेषता है? दीन बंधु हरि हैं, भगवान दीन बंधु हैं। कारण रहित दयाल, भगवान बिना कारण के कृपा करते हैं। अहिल्या जी से रघुनाथ जी का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कृपा की। हेतु रहित जग जुग उपकारी, कौन? तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अयोध्यावासी रघुनाथ जी से बोले उत्तरकांड में, कारण रहित। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं तुलसीदास सठ तेहि भजू। कैसे? छाड़े कपट जंजाल। कपट का त्याग करिए, भजन करिए, लेकिन भजन से पहले जो आवश्यक कार्य है वो है कपट और छल का त्याग करिए। शंकर जी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई पहिले, और ये करने के बाद तब भजत कृपा करी हहीं रघुराई। अब आप कहोगे महाराज हम तो छल करते ही नहीं है, कथा पंडाल में बैठकर मोबाइल में बात कर रहे हैं, छल नहीं है तो और क्या है? आप समझते हो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? शरीर जहां है वहां यदि हमारा मन नहीं है, यही छल है। कपट क्या है? जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, और जो दिख रहे हैं वो हम है नहीं, ये कपट है। भजन बाद में करिए, माला बाद में जपिए, लेकिन पहले इसको छोड़िए। इसको छोड़ने के बाद छाड़ी कपट जंजाल भजन करिए। क्या होगा महाराज? हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान भाई हैं कमाल खान, उन्होंने एक भजन लिखा है। कहते हैं है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं या
कौन मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन, ये कैसे बनाते जटायु सरेस उपकारे से पूछो, जटायु सरेस उपकारे से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, कौन बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी कौन बताएगा? है। बताएंगे जाकर के गौतम किनारे से पूछो, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु ने मां अहल्या जी को गति दी। इसके बाद आगे बढ़े, गंगा जी के निकट पहुंचे हैं। गंगा जी का महात्म्य सुनाया विश्वामित्र जी ने। स्नान भया, स्नानोपरांत विश्वामित्र जी आदि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े और शीघ्र ही भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश किए। आइए भारत में बैठकर एक बार मिथिला का जय जयकार करें, ठीक ना? जोर से बोलिएगा, बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिलापुरी प्रवेश करने के बाद मिथिला में एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि राम जी यहीं रुका जाए। रुक गए। अब यहां पर एक प्रश्न है, आपको यदि कोई निमंत्रण दे, कल्पना करिए कि आपको रीवा में किसी ने निमंत्रण दिया, तो क्या चुरहट से आगे बढ़ के
और आप फोन करेंगे कि हम यहां आ गए हैं, हमको आके ले चलिए। कहिए कि रीवा की सीमा में प्रवेश करके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं हम आ गए हैं। यदि किसी ने निमंत्रण दिया तो उसके घर जाएंगे ना। यहां विश्वामित्र जी आम के बगीचे में क्यों रुक गए? इसलिए रुक गए कि विश्वामित्र जी सोचने लगे कि निमंत्रण मेरे लिए है, राम लक्ष्मण जी के लिए नहीं है। और राम जी कोई साधारण बालक नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। और चक्रवर्ती राजा का बेटा बिना बुलाए कहीं चला जाए, राम जी के मान के विरुद्ध व्यवहार है। इसलिए आम के बगीचे में रुकता हूं। जनक जी आएंगे, राम जी का परिचय बताऊंगा। तब यदि जनक जी कहेंगे राम जी को लेकर चलने के लिए, तब मैं लेकर जाऊंगा महल में, नहीं तो यहीं रुका रहूंगा। खड़े हो गए वहीं पर। सूचना मिली जनक जी को कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं। जिस प्रकार का अतिथि आता है उसी प्रकार से उसका स्वागत करना चाहिए। गुरु जी आए तो ड्राइवर को गाड़ी देकर नहीं भेजना चाहिए, गुरु जी को लेने के लिए स्वयं गाड़ी लेके जाना चाहिए। यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र साधारण नहीं, महामुनि आए। कौन कर गया जनक जी के साथ? संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर चले मिलन मुनिनाय कहीं मुदित। साथ में मंत्रीगण है, सचिव, श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भट्ट हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता है वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए। साथ में गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। जाकर सबसे पहले क्या किया पता है आपको? अच्छा, आप रहते तो क्या करते? यदि आप जनक जी के स्थान पर रहते, विश्वामित्र जी से मिलने जाते कपूर जी, तो क्या करते? प्रणाम करते ना। आप लोग क्या करते? हाथ जोड़कर। हाँ, जनक जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा। जनक जी ने अपने सिर को विश्वामित्र जी के श्री चरणों में ले जाके रख दिया। ये क्या है? आत्मनिवेदन। आजकल तो लोग काका छू छू के प्रणाम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। अभी 2-3 महीना पहले विनय थे, एक आदमी फोटो खिंचवाया हमारे साथ, तो प्रणाम करते हुए हमारे पेटवे में हाथ लगा के प्रणाम कर रहा था। हम बोले का पकड़े हो? जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपने सिर को रखा। और समझिएगा, जिस भाव से आप प्रणाम करते हैं, सामने वाले के मुख से उसी भाव से आशीर्वाद भी निकलता है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम पूछा, और उसके बाद सुंदर आसन दिया जनक जी को बैठने के लिए। अब यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के पास, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फुलवारी। ये राम लक्ष्मण जी फुलवारी देखने क्यों चले गए? ये देखिए, ये शिष्यत्व है। राम जी जानते हैं कि जैसे जनक जी महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, जनक जी और सब भूल जाएंगे, अब मेरे में ही खो जाएंगे। यदि मैं गुरु जी के साथ रहा और जनक जी महाराज आकर हमको देख लिए तो मेरे में ही फंस जाएंगे, फिर गुरु जी को प्रणाम नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारे गुरु जी का अपमान हो जाएगा हो। इसलिए यहां से निकलो बाहर, पहले जनक जी आ जाएं।
मेरे गुरु जी का आदर सम्मान सत्कार हो जाए और जब मिलन हो जाएगा तब मैं प्रवेश करूंगा। तो बहाना बना करके गुरुदेव पुष्प दल लगेगा तो हम लोग देख कर आवे, कहां पुष्प मिलेगा कहां फल मिलेगा। चले गए फुलवारी देखने। इधर जनक जी आए, विश्वामित्र जी से मिले, बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी समय राम लक्ष्मण जी वहां प्रवेश कर गए और जैसे रघुनाथ जी पर दृष्टि पड़ी जनक जी महाराज की, सब भूल गए। मन में सोचने लगे ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन जो सांवले वाले हैं ना, मेरे सीता के लिए एकदम उचित जोड़ी लग रही है इनके साथ, पता तो करूं ये हैं कौन। तो विश्वामित्र जी से बोले, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रिप कुल बालक। मुनिवर ये हैं कौन? ये दो सुंदर बालक है, क्या किसी मुनि के लड़के हैं कि किसी राजा के लड़के हैं? मैं, आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोलूं। मुझे तो लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने आकर खड़े नहीं हो गए हैं। ये ब्रह्म तो नहीं है। इनको देखने के बाद मेरा मन अनुराग में उतर रहा है, बरबस ब्रह्म सुख का मेरा मन त्याग कर रहा है। विश्वामित्र जी मैं हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, सत्य सत्य मुझे बताइए ये है कौन? ये जनक जी के इस प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र जी आनंद में आ गए। मन में सोचे, जय हो महाराज। पहली दृष्टि में तो राम को मैं भी नहीं पहचान पाया जब तक इन्होंने ताड़का का वध नहीं किया, और आपने पहली दृष्टि में पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। लेकिन यहां विश्वामित्र जी फंस गए। जनक जी ने कहा कि सत्य सत्य बताइएगा। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे, यदि मैं सत्य बता दूं कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, ये ब्रह्म है, तो राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और यदि मैं झूठ कह दूं कि नहीं नहीं ब्रह्म नहीं है, तो जनक जी को ग्लानि होगी कि लगता है कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, मैंने जीव को ब्रह्म कैसे समझ लिया। द्वंद्व में फंस गए। तो बीच का मार्ग निकाला, मुस्कुरा कर बोले, जनक जी आप जो कहेंगे वो असत्य थोड़ी हो सकता है। संसार में जितने जीव हैं सब रघुनाथ जी को प्राण के समान इनको प्रेम करते हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी सुने तो मुस्कुराए। मुस्कुराने का भाव कि गुरुदेव ने किस प्रकार गुप्त भाव से मेरे असल स्वरूप को बता दिया कि मैं जीव नहीं मैं ब्रह्म हूं। लेकिन मन ही मन रघुनाथ जी ने कहा, गुरुदेव मेरे गुप्त स्वरूप को बचा के रखा जाए। तब यहां पर लौकिक परिचय कराया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर तो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। परिचय दिया। जनक जी रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। और आपको बताऊं, राम जी देखने में छोटे हैं, यज्ञ की रक्षा में रघुनाथ जी ने घोर निशाचरों का अकेले वध किया है, और यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने तो आनंद में आ गए।
सोचने लगे चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं और आम के बगीचे में रहेंगे। आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को लेकर आए और मिथिला के सबसे सुंदर महल में, उस महल का नाम ही था सुंदर सदन। और आपसे निवेदन करूं, वो मेरी किशोरी मैया का अपना निज महल था, सीता जी का। जनक जी महाराज किशोरी जी से कहे कि बेटी, अब आप कुछ दिनों तक जाकर अपनी मैया जी के साथ विश्राम करिए। इस महल में कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको रखना है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को जनक जी महाराज ने सुंदर सदन में स्थान दिया। सुबह सुबह विश्वामित्र जी आए, जनक जी जाकर मिले, 10 बजे तक वार्ता भई, 11 बजे तक लाकर महल में स्थान दिया। विदा लेकर राजपाट का व्यवहार संभालने गए। दोपहर में भोजन भया और भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे लक्ष्मण जी राम जी उठकर बैठे, विश्वामित्र जी बैठे, कुछ सत्संग की चर्चा होने लगी। लेकिन यहां दर्शन करिए, पहली बार लक्ष्मण जी जीवन में, लक्ष्मण जी केवल राम जी को देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी के लिए राम जी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन जीवन में पहली बार लक्ष्मण जी ने राम जी के अलावा कुछ देखने की मन में इच्छा प्रकट की। क्या देखने की? लखन हृदय लालसा विशेखी। आज विशेष लालसा ने जन्म लिया। क्या देखने के लिए? जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी आज मिथिला जनकपुरी देखने की लालसा मन में लाए। अरे, जो जीवन भर रघुनाथ जी को देखने की कामना करता है, आज वो एक नगर देखने की लालसा क्यों ला रहा है? बात है ना? ये अचानक मिथिला जान देखने की क्यों बात आ गई? राम जी भगवान है, अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, सीता जी भक्ति है और जनकपुरी भक्ति की जन्मभूमि है। लक्ष्मण जी सोचे कि भगवान की जन्मभूमि का तो दर्शन मैंने किया है, आज यदि भक्ति के भी जन्मभूमि का दर्शन प्राप्त हो जाए तो ये जीवन मेरा सफल हो जाए। जहां से भक्ति जन्म लेती है उसको जानना अति आवश्यक है। वो कौन सी धरती है जहां से भक्ति ने अवतार लिया, इसलिए मन में लालसा है। लेकिन गुरु जी से डर के मारे लक्ष्मण जी बोले नहीं। सत्संग चल रहा है, बीच में कैसे कहे गुरु जी सत्संग बंद करिए, हमको घूमने जाना है, कोई कहेगा? लक्ष्मण जी मन की बात मन में रख गए। रघुनाथ जी सब जान गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, भय के कारण बता नहीं रहे हैं। यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं लेकर जाऊंगा। नगर देखाए तुरंत ले आओ। मैं अपने रिस्क पे ले जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचे, नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख के गया हो। जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी भी पहली बार आए हैं। तो यदि ये स्वयं नगर नहीं देखें तो ये क्या घुमाएंगे? इसका मतलब है कि दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, दोनों भैया नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए नगर में जाने की बात करते हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। अनुमति मिली गुरुदेव की। राम लक्ष्मण जी चले। बाबा कहते हैं,
इज देखन नगरा भूप सुत आए, देखन नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। जैसे भगवान भैया लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में प्रवेश करते हैं, नगर दर्शन में पूरी मिथिला में सूचना फैली, लोग पागलों की भांति दौड़कर भगवान का दर्शन करते हैं। माताएं सखियां घरों के झरोखों पे जाके खड़ी हो गई, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान को देखकर सीता जी की अष्ट सखियां झरोखों पे खड़ी हैं, मन में सोचने लगी कि जोग जान की यह वर अहई, ये जो सांवला वर है यही सीता जी के लिए उचित दिख रहा है। यदि महाराज जनक इसको देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस विवाह करा देंगे। एक ने कहा महाराज जनक ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन अब तक प्रण का त्याग नहीं किया है। एक सखी ने कहा चिंता मत करो, मैंने सुना है विधाता सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सखियां मंगल दर्शन प्राप्त करती हैं भगवान का। बच्चों के साथ भगवान नगर भ्रमण करते हैं, धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद संध्या बेला में विलंब न हो जाए ऐसा जानकर बच्चों को विदा करके गुरु जी के पास आते हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। जैसे विश्राम की बेला आई, मुनि बर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि बर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। चापत लखन प्रेम और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि पुरपद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि पुरपद जल
रात्रि में सबसे पहले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सोने गए। जैसे गुरु जी सोने गए तो राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। अब यहां दर्शन करिए, सामान्यतः सेवा करने वाला इस ताक में रहता कि कब गुरु जी बोल दे हो गया। गुरु जी ठीक बोले तो छोड़ के चला, ठीक गुरु जी, अरे गुरु जी बोल रहे ठीक से दबाओ, वो कल्पना कर लिया ठीक है। यहां दर्शन करिए, जैसे रघुनाथ जी लक्ष्मण जी पांव की सेवा करने लगे, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार गुरु जी कहते राम जी हो गया सो जाइए, ठीक गुरु जी थोड़ी देर और दबा लूं, अरे राम जी हो गया, ठीक गुरु जी और थोड़ा दबा लूं। बार बार कई बार जब गुरुदेव ने कहा तब रघुबर जाय शयन तब की। अब दर्शन करिए, राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उरलाए। कैसे? सभय सप्रेम परम सचुपा। यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत है, लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सभय सप्रेम के साथ, अर्थात सभय यानी भय के साथ और सप्रेम यानी प्रेम के साथ। ये प्रेम और भय एक साथ कैसे है ना बात? भगवान की पांव की सेवा करते में भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं जोड़ से न दब जाए। इतनी सावधानी में लक्ष्मण जी हैं। देखिए, जो कभी अपने माई बाप का पांव नहीं दबाया होगा, श्रेष्ठ की सेवा न की होगी, यदि उसको आप दबाव देकर कही देंगे कि आओ गोड़ दबाओ, तो दबाव में आएगा तो, लेकिन ऐसा रगड़ेगा कि 4-5 बाल तो स्वाहा हो ही जाएंगे। और जहां 2 बार घुमाया आप ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया रहने दीजिए, कृपा करिए। यहां सभय सप्रेम परम सचुपा। सभय यानी कहीं जोड़ से न दब जाए। अब प्रेम इसलिए अपने सौभाग्य का दर्शन करके कि रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है, इस बात से प्रेम बढ़ा। लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। अब यहां दर्शन करिए, राम जी भी एक बार नहीं बोले, पुनि पुनि प्रभु कहा सो तो लक्ष्मण जी अपने बेडरूम में नहीं गए सोने, वहीं रघुनाथ जी के पांव को हृदय में रखकर पौड़े धरी उर पद जल जा। प्रभु के श्री चरणों के पास ही लक्ष्मण जी लेट गए। अब यहां दर्शन करिए, सबसे पहले कौन सोया? कहिए, गुरु जी। गुरु जी के बाद राम जी के बाद जोर से कहिए लक्ष्मण जी। हाँ, सबसे पहले सोए गुरु जी और सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही। गुरु जी जगह चाय ओए बनाए, चाय बना के ले जाए, चाय चेला के पास, चेला उठा पिया। यहां लक्ष्मण जी सबसे अंत में सोए और प्रातः काल
उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का। गुरु जी से पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जगतपति है तो क्या है, गुरु की शरण में है तो गुरु से पहले जगतपति को भी जगना पड़ेगा। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर रघुनाथ जी जगे, और सबसे अंत में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद यहां दर्शन करिए। गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा कि फूल ले आओ, राम जी जानते हैं। देखिए समाज आपको क्या मान रहा है, ये समाज का दृष्टिकोण है। हमको अपने आप को क्या मानना है, इसका स्वयं को चिंतन करना चाहिए। ठीक ना। राम जी यहां अपने आप को सेवक मान रहे हैं। असेवक सो जो करे सेवकाई। कहने के बाद यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो सेवक न है, नौकर है। नौकर नौकरी कर रहा है। सेवक को कहना नहीं पड़ता, समय देखकर स्वयं चेतना से जागृत होता है और बिना कहे व्यवहार को पूर्ण करता है। राम जी स्वयं गुरु जी के पास गए, अनुमति मांगे, गुरुदेव पुष्प दल लगेगा पूजन में, आज्ञा मिले तो पुष्प दल ले आवे हम। गुरु जी बोले ले आइए। राम जी समय जानी गुर आय सुपाए, लेना प्रसूना चले दो भाई। समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। कहां पर? भूप बाग बर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रही लुभाए। भूप बाग बर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बीटपा मनोहर नाना, लागे बीटपा मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। चातक को चकोरा, गूंजत बिहग नटत कल मोरा। चातक को कीर चकोरा, गूंजत बिहग नटत कल मोरा। गूंजत बिहग नटत कल मोरा। गूंजत बिहग नटत कल मोरा। गुरुदेव से अनुमति लेकर राम जी, लक्ष्मण जी, जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। इतना दिव्य बाग है ये। इस बगीचे को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं। क्यों? देवलोक में भी ऐसा बाग नहीं है जैसा बाग मिथिला में जनक जी महाराज के पास है। अभी जो ऋतु है ना, शरद ऋतु, इसी ऋतु में राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए थे। इसी समय लेकिन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो शरद ऋतु में ही बसंत ऋतु का आगमन हो गया है बगीचे में।
इतना दिव्य स्वरूप। किसी भी पौधे में पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प लगा है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। नवीन। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर, ये 5 प्रकार के पक्षी आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के ठीक बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी और शंकर जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग देखे, गदगद भय, चारों ओर मालियों को देखे, ढूंढे, उनसे अनुमति लिए और अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल उतारने लगे। ठीक उसी समय सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ बाग में आई, स्नान की। स्नान करके पूजन करने गई पार्वती जी के मंदिर में, और पूजा करके मेरी किशोरी मैया पार्वती जी से मांगने लगी। मैया मांग रही अवध कुराज, सरयू नहाने मैया मांग रही अवध कुराज, सरयू नहाने को, सरयू नहाने को, सरयू नहाने को। अरे मैया मांग रही अवध कुराज, सरजू जी नहाने को। सीता मैया गई, जाकर पूजन किया। पूजा कीन्ह अधिक अनुराग, रागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। किशोरी मैया पार्वती जी के मंदिर में गई, जाकर अति अनुराग के साथ मैया ने पूजन किया। अनुराग समझते हैं? अनुराग यानी प्रेम। अनुराग यानी प्रेम। भगवान के साकार स्वरूप में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है अनुराग। ठीक ना? अभी कल रात्रि में ठाकुर जी को सुलाने की तैयारी हो रही थी, तो एक माई बोली कि महाराज भगवान को सुलाते हैं। क्यों? तो मैं महाराज जी हम भी पहले भगवान को सुलाते थे। तो एक महात्मा जी आए, अब बोले तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि भगवान को सुला दोगी, तुम भगवान को जगा दोगी। तब से हम बंद कर दिए। अब वो महात्मा जी भेटा जाए तो फिर तो बात करें हम। है? भगवान को अपने जैसा प्रेम करना यही अनुराग है। अपने जैसा। आदमी सवेरे एक बार भोग लगाई देता है, दिन भर भगवान को याद नहीं आते कि उनको प्यास भी लगी होगी। अपने हर घंटे घंटे पानी पी रहे हैं, भगवान अब रात में वो भी लगेगा तब। आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, श्रीधाम वृंदावन में एक माई थी, लाला रखी थी लड्डू गोपाल। सही घटना है ये। उन्हीं में लगी रहती थी। सवेरे सवेरे अपने बेटे से बोली कि डॉक्टर को बुला, मेरे लाला को बुखार हो गया है। अब लड़का बोला माई तू पगला गई है, ये मूर्ति को बुखार होगा। बोले बुलाता है कि नहीं? यदि डॉक्टर नहीं बुलाया तो मैं अन्न पानी का त्याग कर दूंगी, मैं खाऊंगी नहीं। तो उनके लड़के का एक दोस्त डॉक्टर था। अब वो अपने मित्र को फोन किए, बुरी बात बताएं। तो मित्र बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, इसीलिए डॉक्टरी पढ़ाऊं कि मूर्ति को जाकर बुखार चेक करूं मैं? बोला मां मेरी मर जाएगी, माई के लिए आ जा तू। वो गया। माई बोली डॉक्टर साहब
ऐसे छुए हुए हाथ से, बोले ठीक मैं दवाई दे, बोलता ना 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 वो धुकी लगाओ, वो लगा के चेक करते ना, पहले उसको कान में लगाओ। डॉक्टर साहब कान में लगाएं और जैसे भगवान के यहाँ छुआएं, उनको कान में भगवान की धड़कन सुनाई पड़ी, धक 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 धक, कांप गए। कई बार लगाएं, एकदम सूख गए। थर्मामीटर लगा के भगवान के यहाँ लगाएं और देखे तो उसमें 104 डिग्री दिखा रहा है। अब उनके तो कलम रुक गए, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। दवा लिखे, बोले माई ये दवाई दो। गए डॉक्टर साहब चैम्बर में, उस दिन कोई पेशेंट नहीं देखे। रात को फिर भगे भगे आए, बोले माँ दवाई कितनी बार दी हो? माई बोली 2 बार दी हूँ। उस समय जब थर्मामीटर लगाए तो बुखार नॉर्मल बताने लगा उसमें, और उसके बाद वो वहीं अपन डॉक्टरी छोड़े और महात्मा बन गए। ये क्या है? अनुराग। भगवान ना राग में मिलते हैं। परिवार में हम लोग जो प्रेम करते हैं, बेटा बेटी, माई बाप, भाई बहन, इसका नाम है राग। वही प्रेम परिवार से निकल के भजन के प्रभाव से जब भगवान में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और अनुराग में भजन करते करते साकार से निकलकर और जब निराकार में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग, वैराग। अब भगवान न राग में मिलेंगे, अब भगवान न वैराग में मिलेंगे। भगवान किस में मिलेंगे? भगवान केवल अनुराग में मिलेंगे। इसलिए प्रेम करिए। जितनी बार अपने भोजन करते हैं उतनी बार भगवान को भोजन कराइए। बीच बीच में उनको पानी भी पिलाइए। ठंड का समय आ रहा है, सवेरे जगाइए तो गुनगुना पानी पिलाइए पहले, है? रात को दूध पिलाइए। सोने जाइए तो पहले भगवान को सुलाइए, वहां पंखा लगाइए, उनको कष्ट ना हो। भाव का ही तो खेला है वो सब, है? भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। आप सेव लेने जाते हैं तो दुकान में पूछते हैं भैया क्या भाव लगाया सेव का, आम क्या भाव दिए? बिना भाव के सामान नहीं मिलता। बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। जिस प्रकार बिना भाव के समान नहीं प्राप्त हो सकता, उसी प्रकार बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है। किशोरी मैया ने अति अनुराग के साथ पार्वती जी का पूजन किया और अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अभी सीता मैया की ये पूजा चल ही रही थी कि मां की एक सखी, 8 सखी में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब कल्पना करिए आप 4 लोगों को कथा में लेकर आए और एक आदमी 3 को बिठा के अब बाहर जाके समोसा खा रहा है। चतुर आदमी है ना। आई है पूजा करने, पूजा छोड़ के सखी चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते हुए देख लिया। भगवान दिखाई पड़े तो बावली हो गई। पागलों की भांति दौड़कर आई, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर के एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। सखियां पूछती अरे क्या हो गया है? अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। उस दृग विशाल ने मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया है।
किसने? घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है सखी कहती है मेरे पर जादू टोना हो गया है। वो बड़ी बड़ी आंखों वाले ने मेरे पर टोना मार दिया है। आपके बगल में एक संभाग है रीवा, रीवा संभाग है ना? हाँ, रीवा के महाराजा श्री 108 श्रीमन महाराजाधिराज राजा बहादुर बांधवेश श्री रघुराज सिंह देव जी महाराज, भगवान श्री राम जी के बड़े अद्भुत भक्त थे वो। तो उन्होंने एक गीत की रचना की है इसी प्रसंग पर। मैं आज ले करके आया कि उसी क्षेत्र में आया हूं तो आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो ये आपके संभाग के महाराज की रचना में आपको सुनाने जा रहा हूं। सखी आई राम जी को देखकर तो बाकी सखियों से कहती है, अरे हमका लगाई दिहिन टोना, हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। 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 अरे कहां टोना लग गया? सखी बताती है, फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया बीच दे। अरे फूल चुनत बगिया बिच देखिन, फूल चुनत बगिया बिच देखी। हाथे में लिए रहन दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखियां बोली, तुझे तो पल्लू लेके जाना चाहिए था ना, खुला चेहरा लेके क्यों चली गई? सखी कहती लेकर गई थी, राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट पट दीन। अरे राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट पट दीन। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तिरछी नजर चितई रघुनंदन, तिरछी नजर चितई रघुनंदन। अरे तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। इतने में लागीगा टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। इतने में लागेगा मोही टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जो। अरे श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुन दशरथ के छौना, किशोर गोर सांवरो सलोना।
गा रहे जौन होना किशोर गोर सांवरो सलोना। है। सखी आके कहती है कि कल जो दोनों भैया नगर देखने आए थे, वो दोनों भैया आज बगीचे में आ गए हैं। कल तो हम लोग ऊपर थे, वो नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए, आज एकदम आमने सामने भेंटा गए हैं। और हमको और उन लोगों को छोड़कर तीसरा कोई है भी नहीं, इसलिए हम कहते हैं अवश्य देख यहीं देखन, अवश्य चलकर उनको एक बार देख लेना चाहिए। एक सखी पूछी कैसे हैं वो? बोली कैसे हैं? बहुत छोटे हैं अभी। अच्छा और बताओ? सिर से पांव तक सुंदर हैं। क्या बात है। और बताओ, और बताऊं? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अरे बहुत सुंदर। और बताओ? बोली और नहीं बता पाऊंगी। तो क्यों नहीं बताओगी? इसका मतलब तूने देखा नहीं है। जितना तू बताई उतना तो हमने कल ही देख लिया था। यदि तू देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी माला पहने हैं, कैसा पटका पहने हैं। बोली देखी तो हूं, लेकिन बताऊं कैसे? आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं। आंखों ने देखा है लेकिन आंख के पास जिह्वा नहीं है कि आंखें बोल सके। बोलना किसको है? जिह्वा को। देखा किसने? आंख ने। आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं। ओठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। ओठ बोले क्या उसके नयन ही। आंख जो देखी है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, बतावे कोई और। हम तो कहूं, मैं तो कहूंगी अरे ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में हमने। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। चलो चलकर अवश्य देखना चाहिए। उस सखी को आगे करके और मेरी किशोरी मैया उसके पीछे पीछे चलने लगी।